सूरज की पहली किरणें खेतों में फैल रही हैं। ताजगी भरी सुबह में गांव के लोग धीरे धीरे अपने अपने कामकाज में व्यस्त हो रहे हैं। आज मौसम अच्छा है, अच्छी फसल की उम्मीद है। रामू की मेहनत से उसका खेत हरा भरा नजर आ रहा है। खेत में काम करते समय उसके चेहरे पर संतोष और परिश्रम की झलक है। तभी शिवू, जो एक चालाक व्यापारी है, गांव की ओर आता है। वह नए कपड़े पहने हुए है और उसकी चालाकी की चमक उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती है। नमस्ते रामू भैया, कैसे हो? नमस्ते शिवू भैया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। दरअसल मैं तुम्हारे खेत में सोने की पुरानी वस्तुएं छिपी होने की बात सुनकर आया हूँ। सोना? मेरे खेत में तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरा यकीन है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अगर तुम सचमुच मदद कर सकते हो तो मैं सोचूंगा। आशा है कि तुम्हें इसका फायदा होगा। अब मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रामू सोच में पड़ जाता है। शिवू रामू को विश्वास दिलाने के लिए एक जादुई छड़ी का दावा करता है। वह कहता है कि इस छड़ी से खेत में सोना खोजा जा सकता है। देखो, मेरे पास यह जादुई छड़ी है। इससे मैं तुम्हारे खेत में सोना खोज सकता हूँ। जादुई छड़ी? यह कैसे काम करती है? ये छड़ी जमीन की गहराई को महसूस कर सकती है। सोना कहीं भी छिपा हो, ये उसे ढूंढ निकालेगी। ठीक है, अगर तुम सचमुच मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। आशा है कि तुम्हें इसका फायदा होगा। अब मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं खुदाई शुरू कर सकूं। रामू कुछ पैसे देकर शिवू को खेत में भेजता है। शिवू खुदाई के बहाने खेत में जाता है। शिवू खेत में खुदाई करने के बहाने पुरानी वस्तुएं और बर्तन निकालता है। वह रामू को दिखाने के लिए ये वस्तुएं लाता है। देखो, मैंने सोना खोज लिया है। अब तुम्हें मुझे और पैसे देने होंगे ताकि मैं इन्हें सुरक्षित रख सकूं। ये बर्तन तो पुराने और बेकार लगते हैं। क्या यह सचमुच सोना है? ये सच है। अगर तुम चाहोगे तो मैं इन्हें सुरक्षित रख सकता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें और पैसे देता हूं। रामू पैसे देता है और शिवू उन वस्तुओं को लेकर चला जाता है। रामू को धीरे धीरे समझ आता है कि वह शिवू के बहकावे में आ गया है। वह गांव वालों से सलाह लेने का फैसला करता है। गांव वालों, शिवू ने मुझसे पैसे लिए और दावा किया कि मेरे खेत में सोना है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब धोखा है। हमें इस मामले की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। हम इसे विस्तार से देखेंगे। गांव वालों ने शिवू के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए योजना बनाई। हम तुम्हारी योजना का पर्दाफाश करेंगे। गांव वाले शिवू के पास जाते हैं और उसके खिलाफ सबूत पेश करते हैं। शिवू, तुम्हारी योजना का पर्दाफाश हो चुका है। ये सब पुराने बर्तन हैं, सोना नहीं। ये सब झूठ है। मैंने सिर्फ मदद की थी। तुम्हारी चालाकी का नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शिवू की धूर्तता का पर्दाफाश हो जाता है और गांव वालों ने उसे सबक सिखाया। शिवू को गांव वालों की आलोचना और मजाक का सामना करना पड़ता है। रामू की ईमानदारी की सराहना होती है और शिवू को सजा दी जाती है। धोखाधड़ी से कुछ भी हासिल नहीं होता। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रामू ने हमें सच्चाई का महत्व सिखाया है। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। शिवू को उसकी चालाकी का जवाब मिलता है और रामू की ईमानदारी की सराहना होती है।